अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हो? अच्छे से? चलिए, सारे एसएसबी हैं? एसएसबी ना? चलो मैं माय नेम इज़ मोमिन। लेट मी ब्रीफली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माय नेम इज़ मोमिन, दैट्स एनफ। ओके, सो व्हाट आई हैव डन वो छोड़ो, और मैंने क्या नहीं किया है वो भी छोड़ो, ठीक है? बात सुन लेना। जो आपका पहला पार्ट है जीएस पार्ट का, उसमें 30 मार्क्स हैं। इतने 30 मार्क्स। तो कितने टॉपिक्स है? रफली 10 टॉपिक्स। इफ आई डिवाइड 30 मार्क्स इन 10 पार्ट्स, तो हर किसी पार्ट में कितने मार्क्स होंगे? 3 मार्क्स होंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं हर किसी जहां पर मैं पढ़ाता हूं, मैं उनको यही कहता हूं कि 3 मार्क्स हर किसी पार्ट से आएंगे, है कि नहीं? जो ये 3 मार्क्स जो हैं, उसमें एक पार्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज वेरी लेंथी। सबसे लेंथी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। वो क्या होता है? दैट इज नथिंग देन एटलस। क्या है? एटलस। एटलस आपको जरूरी लाना ही लाना है। मैं हर जगह यही कहता हूं कि एटलस आपको लाना ही लाना है। और कौन सा एटलस लाना है? दैट इज ऑरेंट ब्लैक स्वैन। ठीक है? ये तो आपको लाना ही लाना है। कल से जब भी आप मेरे क्लास में आओगे तो एटलस होना जरूरी है, ठीक है? कल से एटलस के बगैर नहीं आना, मेरा मतलब यही है, ठीक है ना? समझ आया का? एटलस बगैर क्लास ना सुन। क्यों? क्योंकि मैं हर रोज 10-10 मिनट एटलस पढ़ाऊंगा। हर रोज 50 मिनट की क्लास, 10 मिनट एटलस, ठीक है? क्योंकि एटलस जो है सबसे लेंथी है। जितने देर से मैं ज्योग्राफी या सिविक्स का जो मेरा दिया गया है पोर्शन, तब से लेके इतना टाइम जो मुझे लगेगा पढ़ाने में, उतना ही टाइम, उससे ज्यादा टाइम मुझे लगेगा एटलस को पढ़ाने में, ठीक है? तो हर किसी को कल से एटलस होना जरूरी है। मेरी क्लास में वो नहीं आएगा जिसके पास एटलस कल नहीं होगा। क्यों? द रीजन इज, मैं हर जगह यही बात कहता हूं कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पंचायत अकाउंटेंट दिया एग्जाम? शाबाश। इसमें क्या शर्माना है? फेल हो गए ना हम? हो गए ना? इसलिए तो हम यहां हैं ना। इसलिए तो हम यहां हैं क्योंकि फेल हो गए। अगर हम पास हो गए होते तो यहां नहीं होते ना। तो फेल होने में कोई शर्म नहीं है। फेल होना जरूरी भी है, ठीक है? बहुत कुछ सीखते हैं इससे। मैं यही एग्जांपल हर जगह देता हूं कि लास्ट टाइम कट कितना हुआ था? 80.75। अगर आप जिसको मैं ये कहता हूं कि सर एटलस लाना है, वो कहता है सर ये महंगा है। कितना महंगा है? 250 या 260? से फॉर एग्जांपल 250 से लेके 300 रुपीज तक जो है, इतने में एटलस आएगा कि नहीं आएगा? बस यही है रेंज, 260 270 में आएगा एटलस। मान लो कि आने जाने का जो किराया है हो गया 300 रुपये। ज्यादा है कि कम है? हाँ, आधे कह रहे हैं सर ज्यादा है। बहुत सारे मुझे लड़के यही कहते हैं सर ज्यादा है। मैं कह रहा हूं चलो ठीक है, यही ज्यादा है। मैं हर जगह यही एग्जांपल देता हूं कि अगर ये ज्यादा है, मान लो कि इस बार भी यही कट हुआ, मान लो एज्यूम करते हैं कि यही कट हुआ 80.75। आपने एटलस नहीं लाया, नहीं पढ़ा आपने, तो कितने मार्क्स एटलस से आने हैं? 3 मार्क्स। तो अगर आपको 80 आते हैं प्लस 3 आते हैं तो आपकी सिलेक्शन। अगर आपको इतने आते हैं तो 3 मार्क जो आपको कट हो गए बिकॉज आपने एटलस नहीं पढ़ा, तो कितने आ गए? 78 पॉइंट समथिंग या 77 पॉइंट समथिंग। 250 रुपये जो आपको लग रहा था ये महंगा था, हाँ, उसकी वजह से, उस फीलिंग ऑफ महंगाई जो है, आपने कहा कि सर मैं नहीं लाऊंगा क्योंकि ये महंगा है। मुझे 5 से सिगरेट आई, मुझे ज्यादा किए, ठीक है? तो अब क्या हो जाएगा? जो ही आपने क्या किया, काम नहीं लाया, तो 3 मार्क्स खत्म, तो आपकी सिलेक्शन नहीं। फिर आपको इंस्टीट्यूट आने पड़ेगा, फिर
10-10, 12-12 हज़ार रुपये आपको देना पड़ेगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो लेकिन एज यहाँ से जाती भी है ना, तो जो लास्ट ईयर आप मेहनत कर सकते थे वो इस साल आप नहीं कर सकते हो, अगले साल इतनी मेहनत नहीं कर सकते हो। तो बेहतर क्या है, एक ही बार कोचिंग, एक ही बार मेहनत, एक ही बार सिलेक्शन, है कि नहीं। जो ही आपने 250 रुपये में, सिर्फ 250 रुपये 300 रुपये में आपने एटलस लाया तो आपकी सिलेक्शन होगी। गोड़ा इन 30 रुपये तनख्वाह इन ना वो मशी द्रुग, अब महंगा मत है, अब लाना है कि नहीं लाना है। बाकी पड़ी इन क्लास में क्यों इन एटलस ठीक है। चलो, माय नेम इज मोमिन। Shall I start now? कुछ बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर जिनको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, वो भी उनका शायद रिवाइज हो जाएगा, जो बाकी सारे नए हैं। ये लिखा, चलो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। और मेरी सब्जेक्ट के लिए जो ज्योग्राफी पार्ट है उसके लिए कोई बुक लाने की जरूरत नहीं है, मैं सारा इधर ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, बाकी जो भी फैकल्टी मेंबर हैं वो खुद कहेंगे कौन सी बुक लानी है कौन सी नहीं लानी है, लेकिन मेरे लिए कोई भी बुक जरूरी नहीं है, 0 से लेके 100 तक, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ज्योग्राफी, ओके। ज्योग्राफी जो है, मैं अभी बोलूंगा कि एसएसबी में कैसे क्वेश्चन आया था इन इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। क्या आपने लास्ट ईयर के वो टीचर पेपर देखें? तो अभी मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन कैसे आया था इंट्रोडक्शन में। वो ये है कि ज्योग्राफी जो है, अगर मैं इसकी लिटरल मीनिंग देखूं, ऑरिजिन वो क्या है असल में, साथ साथ लिखो, मैं अलग से डिक्टेट नहीं करूंगा, साथ साथ लिखा किया करो, यहां से समझो और लिखा किया करो। इट्स ए ग्रीक टर्म, ठीक, इट्स अ ग्रीक टर्म। जो ये ग्रीक टर्म है, साथ लिखो, ग्रीक टर्म जो है असल में ये है क्या, 2 टर्म्स हैं, वन इज कॉल्ड जियो, सेकेंड इज कॉल्ड ग्राफीन। फर्स्ट 2 टर्म्स आर, वन इज कॉल्ड जियो, सेकेंड इज कॉल्ड ग्राफीन। जियो का मतलब होता है अर्थ, एंड ग्राफाइन का मतलब है टू राइट। मैं टू राइट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या मैं यहां ये नहीं लिख सकता हूं लिटरली, इट मीन्स description of earth. Literally it means description of earth. What is description? Description means detailed study of earth. ठीक है, डिटेल स्टडी ऑफ, सही से लिखा, सबको लिखना ही है क्योंकि इस बार पास होना ही होना है। ये कौन सी बड़ी बात है, बाहर के लोग क्वालिफाई करेंगे तो कश्मीर के लोग नहीं करेंगे, ऐसा क्या है, इतना कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ हमें हराती है, वो है डर। खबर में तग्या न तगमा बस कोचिंग त्रा सारा सवाल ये तान खसान मगर अत खसान कह, अगर बस पृछाव खबर यह त्रावन असन त्रतन असन पत क्या गो, ठीक है। खोसन सवालस कि हाँ सारे एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए मैंने 0 से ही स्टार्ट किया। सारे एक जैसे नहीं होते हैं, मैं फिर से ही कह रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन पूछने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, चाहे वो रिलेवेंट होगा या इररिलेवेंट होगा। चाहे जितने जोर से बाकी लोग आप पे हंसेंगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा है। जब लोग आप पर हंसेंगे ना, जान लेना कि उस दिन तुम्हारी कामयाबी स्टार्ट, ठीक है। ओके, हंसने दो, कभी कभार हंसने दो। डिस्क्रिप्शन मीन्स डिटेल स्टडी ऑफ व्हाट, अर्थ। ये डिटेल्ड क्या होता है, यानी हमें अर्थ के हर किसी हिस्से के बारे में जानना जरूरी है। अर्थ के हर किसी हिस्से के बारे में जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, हमें जानना है माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स के बारे में क्या जानना है कि माउंटेन्स कहां है, कहां नहीं है, क्यों वहां है, क्यों वहां यहां नहीं है। जहां पर हम बैठे हैं यहां पर माउंटेन है, अगर आप बाहर जाओगे, बाहर देखोगे उधर, तो वहां पर माउंटेन्स हैं,
है तो वहां पर क्यों है, यहां पर क्यों नहीं है, उसमें क्या कंपोजिशन है, इधर क्यों कंपोजिशन है, इधर क्यों नहीं माउंटेन है, वहां पर क्यों माउंटेन है। ठीक है, ये सारा पूरी तरह से हमें पढ़ना है। तो सेकेंड थिंग इज प्लेट्यूज। मैं भी बोलूंगा कि माउंटेन क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है, थोड़ा वेट करो। प्लेट्यूज, प्लेन्स, ओके, देन आइलैंड्स, seas, oceans, volcanoes, etc. ठीक है, volcanoes, etc. देखो माउंटेन क्या होता है जो ये माउंटेन है और क्या है, प्लेट्यू। यानी ज्योग्राफी में हम हर किसी फिजिकल फीचर को नेम देते हैं ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। तुझे याद, ज्योग्राफी में हर किसी फिजिकल फीचर को हम नाम देते हैं ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। यानी जैसा स्ट्रक्चर होगा उसी के हिसाब से हर किसी फिजिकल फीचर को नाम मिलता है। ठीक है, यानी अगर मैं माउंटेन की बात करूं, माउंटेन इज लाइक दिस, इट्स ए कूनिकल शेप, है कि नहीं। लेकिन अगर मैं ये भी ऊपर की तरह है, ये भी ऊपर है, लेकिन ऊपर इसकी शेप अलग है, नहीं टॉप जो है इसका फ्लैट है, क्या है, यहां पर क्या है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। जो छोटे कद के लोग हैं ना वो आगे बैठा किया करे, ठीक है। जो गर्दन फ्लैट, कून फ्लैट, जो फ्लैट होता है उसको हम कहते हैं टेबल लैंड, क्या टेबल लैंड, या तथिश वना प्लेट्यू, क्या प्लेट्यू। एग्जाम्पल तिब्बतियन प्लेट्यू, एग्जाम्पल बहुत सारे प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू है, तिब्बतियन प्लेट्यू है। ठीक है, प्लेट्यू एग्जाम्पल तिब्बतियन प्लेट्यू, तिब्बत में जो प्लेट्यू है। उसके बाद वॉल्केनो समझ में आता है, आतिशफिशा पहाड़ जो फट जाते हैं ना, वॉल्केनोज, उसका मैकेनिज्म अलग है, वो क्यों फट जाते हैं, क्यों अंदर क्या है, वो वहां जाने की जरूरत नहीं है। प्लेन्स, प्लेन एरिया, आइलैंड्स, व्हाट इज एन आइलैंड, व्हाट इज सराउंड बाय वाटर, इट इज सराउंड बाय वाटर, व्हाट, शाबाश, इट्स अ पीस ऑफ लैंड सराउंड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। ओके, लेट मी गिव एन एग्जांपल, देयर इज एन आइलैंड and surrounded by water on all sides. Water is a land mass surrounded by water on all sides, and you are saying this is called what, island. And here we have Australia. Again Australia is surrounded by water on all sides. Do we call Australia as an island? No, it's a continent. But अभी आपने कहा कि लैंड मास है, सराउंड ने वाटर किया है चारों तरफ से, यहाँ से भी लैंड मास है, चारों तरफ से वाटर बॉडी ने घेर लिया है, तो उसको हम यहाँ पर आइलैंड नहीं कहते हैं। जबकि चारों तरफ से पानी ने इसको भी घेर लिया है, तो हम इसको क्यों नहीं कहते हैं, क्या आइलैंड। द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ आइलैंड इज, यू कैन राइट a small is a very important word, a small piece of land, a small piece of land that is surrounded by water, that is surrounded by water on all sides is called an island. Example है कि लिखित अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, है कि नहीं। Okay, now we have seas and oceans. What are seas and what are oceans? Seas क्या होते हैं और oceans क्या होते हैं, शाबाश। sea का मतलब है लार्ज वाटर बॉडी, क्या sea, यहां पर लिखता हूं मैं, sea का मतलब होता है लार्ज वाटर बॉडी। फिर ओशन क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ लार्ज वाटर बॉडी। तो हमारे पास कितने ओशंस हैं, 4, 6,
2 5 कितने हैं? 4 5 कौन कौन से हैं? चलो अच्छा आसान ये सारे चंदस मज पैसा, हाँ पैसा, पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन, साउदर्न, शाबाश, आर्क, पैसा थो याद, सोलर याद। क्या मतलब है इसका? पैसा सबसे बड़ा पैसिफिक, उससे छोटा एटलांटिक, उससे छोटा इंडियन, उससे छोटा सदर्न ओशन, उससे छोटा आर्कटिक ओशन। विरोध क्रॉनिकल ऑर्डर्स में याद हो ना। पैसा जेब में होता है तो पैसे की ऑर्डर से हमें मे बी क्वेश्चन मत ऐसे आ सकता है कि मोमोज कुछ बोर्ड या लॉकआउट या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर माई क्वेश्चन इसको आराम से वही करे वो मुझे याद करूँ। पैसा है तो हो गया, नहीं पैसा है तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ सदर्न ओशन एंड लास्ट इज आर्कटिक ओशन। ठीक है, अब इतना समझ में आया? रब करूं? चलो देखो, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे ना उतना ही आपके लिए फायदा है। मेहनत नहीं करोगे, यहां पढ़ोगे फिर घर जाके मेहनत नहीं करोगे। इसलिए मैं एक बात बोलूंगा इस पर, जब भी आप यहां पर आए ना पहली बार, कितनी क्लास आपने दी? 5 6 8 10। हाँ, तो जब आप पहली बार यहां पर आए ना तो पहली बात आपकी ये होगी मैनेजमेंट के साथ, सर यहां कौन पढ़ाते हैं? ये एक अच्छा, यहां कौन पढ़ाते हैं? सर यहां क्या सिलेक्शन है कि नहीं है? सर कौन पढ़ाते हैं? उसने खुद क्या किया है? हाँ है ना, पहला क्वेश्चन तो यही होता है आपको। लेकिन मेरा भी आपसे एक सवाल है कि आप अगर आप यहां पर पढ़ने आए, क्या आप मेहनत करेंगे? कहीं आप मेहनत नहीं करेंगे ना तो इस इंस्टीट्यूट का नाम बदनाम तो नहीं करेंगे? सच है कि झूठ है? अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो यहां का रिजल्ट फूल है ना। तो इंस्टीट्यूट की बदनामी किसने की? आप लोगों ने कि हमने की? इसका मतलब यह है कि आपको पढ़ना है, तभी तो आप किसी को कहोगे ना तो मैं फलानी जगह पढ़ता था, है कि नहीं? नहीं पढ़ोगे ना, अगर तो ये तुल्य त्रावत वो कहते ऑक्सफोर्ड्स मजते सो परख नहीं ताइते कि फायदे क्या ताइते। वो जहां भी आप पढ़ते हो, आप क्वांटिटेशन में पढ़ते हो, लेकिन आप मेहनत करो, तब जाके आप इस इंस्टीट्यूट का नाम अपने साथ रोशन करोगे। ठीक है, पूरी बात सही सर, मेहनत करें, बार बार मा करो इस मेहनत है वही बड़ लड़का मा करो बार बार मेहनत। पगह वनो गर क्या वो बड़ गम वो करो खानदर छना वना। आम तौर से वना कि बीएड कोर, बीएड सर्टिफिकेट आप वो खानदर करो छना, है कि नहीं? अरे इट इज ट्रू, आप लोग हंस रहे हैं लेकिन इट इज ट्रू। जितना एक एक साल गुजरता है उतना हम मेहनत नहीं कर पाएंगे, इट्स अ नेचर। जितनी आपकी एज बढ़ती जा रही है उतनी आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। 4 साल पहले आप कितनी मेहनत करते थे, इस बार आप उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। इट्स अ नेचर कि आप थक जाओगे, आपकी काहली आएगी। ठीक है, तो असल पर बेहतर क्या कर रहा हूं? मेहनत कर रही। मैं सच बोलूंगा, जिसके पास पैसा है ना आज की जिंदगी में, उसी को मार्केट में भी, उसी को घर में भी, उसको रिश्ते में भी इज्जत है। हाँ, जिसको पैसा नहीं है, खुदा की कसम उसको इज्जत नहीं है। बेहतर क्या कर रहा हूं? ठीक है, ओके। नाउ दुनिया के सबसे पहले जो स्कॉलर्स या मैं जोग्राफर्स कहूं, वो कहां के थे? वो ग्रीक्स के थे। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं जो ग्रीक्स हैं, ग्रीक्स आर supposed to be the first geographers, यानी दुनिया के सबसे पहले जो जोग्राफर्स थे वो क्या थे? कहां के थे? अमेरिका के तो नहीं थे, हाँ, साउथ अमेरिका के तो नहीं थे, कश्मीर के तो नहीं थे, हाँ, इंडिया के तो नहीं थे। सबसे पहले दुनिया में जो स्कॉलर्स थे रिगार्डिंग ज्योग्राफी वो कहां के थे? ग्रीक्स के थे। तो मैं यहां पर क्या नहीं लिख सकता हूं? एरिस्टोस्थीन्स सबसे पहला स्कॉलर रिगार्डिंग ज्योग्राफी, ही वाज हु? व्हाट द नेम? एरिस्टोस्थीन्स। एरिस्टोस्थीन्स इज द पर्सन जिसने कॉइन की क्या? ज्योग्राफी। इनवर्टेड कॉमास में लिखना है ज्योग्राफी। क्यों?
क्योंकि ये जो वर्ड है ये किसने दिया है? खुद बंदे ने दिया है। कब दिया है? 3rd सेंचुरी में। कब? 3rd सेंचुरी। जामुद ऐसे होते हैं नहीं, 3rd सेंचुरी में इसने दिया है कौन वर्ड? किसने? एरिस्टोथेनिस। एंड ही इज द पर्सन, ही इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। इसी को हम कहते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है। अब जब इसको हम फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या है, विच इज वेरी फेमस थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एरिस्टोथेनिस कॉइन्ड द टर्म दैट इज कॉल्ड, लिखो, एंड डिफाइंड इट as the study of earth, and defined it as the study of earth as a home of man. क्या? होम ऑफ मैन। यानी अर्थ को ऐसे पढ़ना है जैसे कि आप एक इंसान के बारे में पढ़ते हो। यानी एक इंसान के बारे में पढ़ना इजी है, इसी तरह जिस तरह आप एक इंसान के बारे में नॉलेज रखते हो हर किसी चीज की, अच्छा सा हम सारी खबर पाने पाने पाती मगर इसके जैसा है ना। यह नेचर, ह्यूमन नेचर इज दिस कि दूसरे के बारे में हमें सब कुछ खबर होती है, लेकिन पान को असल टीचर्स ने पता कि। तो उसने क्या कहा था? उसने कहा कि एक इंसान के बारे में ऐसे ही पढ़ना है, इसका नहीं इस इंसान के बारे में प्लस का चीज पढ़ा, इसे कहना एक अर्थ के बारे में भी आपको पढ़ना है। यानी अर्थ के, फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि एक इंसान के बारे में आप क्या पढ़ते हो? फॉर एग्जाम्पल मैं एक बंदा हूं, ठीक है, मेरे बारे में आप क्या पढ़ेंगे? मेरी अपीयरेंस कैसी है, शक्ल कैसी है, इसका वेट कितना है, इसकी इसकी ये कहां से आता है, इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, पेरेंट्स क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये क्या करता है, ठीक है, सब कुछ मेरे बारे में पढ़ेंगे। इसकी बैंक बैलेंस कितनी है वो मैं आपको नहीं बोलूंगा। ये सारा आप एक इंसान के बारे में पढ़ते हो। इसी तरह एक अर्थ के बारे में, हर किसी चीज के बारे में आपको पढ़ना है। माउंटेन्स कहां हैं, क्यों वहां पर हैं, इसमें कौन सा मटेरियल है, प्लेटूज कहां हैं, क्यों वहां पर हैं, ओशियंस कहां हैं, क्यों वहां पर है, यहां क्यों नहीं है। ठीक है, यानी अर्थ के हर किसी चीज के बारे में ऐसे पढ़ना है जैसे एक इंसान के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय होम? एरिस्टोटल, एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। उसके बाद और एक बंदे थे जो मॉडर्न, ये था ट्रेडिशनल, मॉडर्न था, उसका नाम था हार्टशून। क्या? कुछ साथ में ये क्वेश्चन कि ये केम वोनमुत बन गया ऑप्शन हु इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी, ये ऑप्शन। हाँ, ये डेफिनेशन केम दिस बन गया ऑप्शन अस थवन याद, मे बी यम सन डेफिनेशन में बन गया ऑप्शंस। हाँ, हर कह सवाल कर तब मा वन SSB वलिस क्या त्रो डेफिनेशन ये सिलेबस मज बह वन वही क्वेश्चन क्या आमुत। लिखियो अकॉर्डिंग टू हार्टशून, according to Hartshorne, geography is concerned, according to Hartshorne, geography is concerned to provide, likho, to provide accurately, हाँ, तो इसमें क्या है? नहीं, आप लिखो, अगर आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं फिर फेंकना बाहर। चलो ठीक, मैंने कहा ना पहले मेहनत बहुत करनी है, एक पॉइंट भी मिस नहीं करना है। उससे वना यूपीएससी मज, मैं यूपीएससी ड्रॉपर हूँ। हाँ, अब मुझे वो बोलना ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी में वही क्वेश्चन आता था जिस दिन हम अखबार नहीं पढ़ते थे ना, उस दिन क्वेश्चन आता था, वो उसी दिन आता था। ठीक है, हाँ, क्या लिखा? ज्योग्राफी इज कंसर्न टू प्रोवाइड accurately, orderly, ORDERLY, orderly and rational description and interpretation, rational description and interpretation of Earth's surface, rational description and
इंटरप्रिटेशन ऑफ अर्थ सरफेस। आपको क्या लगा क्वेश्चन कैसे आएगा कि ये जो डेफिनेशन है, रात बोझो वार, ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ये आएगा विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स वेयर नॉट यूज्ड बाय हार्शून इन हिज डेफिनेशन। 3 वर्ड चाहूँ, 3 था यार, एक्यूरेटली, ऑर्डरली एंड रैशनल डिस्क्रिप्शन इंटरप्रिटेशन। यम 3 वर्ड था यार, तज ना क्वेश्चन थे करना। हाय हाय गो गलत, मेरे डेफिनेशन यार मगर पे याद ही 3 ही वर्ड्स है, 3 ही वर्ड्स को अंडरलाइन करो। बाकी तो आपको समझ में आएगा कि अगर ऐसी डिफिनेशन आएगी तो ये हार्शून की है, उसी क्वेश्चन कितने ही समझ आवा, दिमाग से यल था। अच्छा ठीक, सुबह गई गोज पटी खें जरूरी। मैं एक जगह रहता था रेंट पे बिमना में, तो उसके 2 बेटे हैं, एक क्लास 5th में पढ़ता है, दूसरा क्लास 2nd में पढ़ता है। सुबह दुकान से पढ़न तो अंकल अंकल मुझे पुट दे दो, बुझ सी बिहित शान नमाज में कसो, मुझे पुट दे दो। तो क्या पुट? वो होती ना पुट, तो कौन सी पुट? वो खाने की पुट। अरे क्या पुट? अच्छा पट्टी, हाँ हाँ पट्टी। क्लास 6th में तो दुकानदारन तह रलो ये कोशुर तो उर्दू आज बने बंगाल कस, ठीक है? ऐसे ही हम करते हैं ना उर्दू। चलो इस आया समझ पक्का सबों को किसमें कम्युनिटी प्रॉब्लम 3 वर्ड था याद कत डेफिनेशन मज हार्शून डेफिनेशन मज। अच्छा ठीक, अगर यमो 3 मज 3 वर्ड आसन अख आस खबर क्या सू एलिमिनेट कर, सू मार्क कर। समझ आया कत? ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। नाउ द सेकंड पार्ट इज शेप एंड साइज। आप में से कौन से ऐसे हैं जो साइंस स्टूडेंट हैं? कहो ना आज ऐसे कहो। अच्छा वेरी गुड। जैसे कि हम कहते हैं कि बायोलॉजी इज अ साइंस वी डील विद द स्टडी ऑफ व्हाट? केमिस्ट्री इज अ साइंस वी डील विद द स्टडी ऑफ व्हाट? हैं? Physics is a science we deal with the study of what? In the same way we have a science in geography that is called geodesy. क्या? कुछ माई ये है जियोडेसी क्या गो लिखो। Geodesy is a science. Geodesy is a science which attempts, क्या वो geodesy? Check science आक which attempts to determine the size and shape of Earth, the size and shape of Earth by surveys and mathematical calculations. By surveys and mathematical surveys and mathematical calculations. ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होता है मैं भी इसको आपको समझा रहा हूं. एवरी वर्ड विल बी डिस्कस्ड हियर. लेकिन तब जब आप वहां से अच्छा पढ़ेंगे, जितना आप अच्छा वहां से पढ़ोगे ना उतना ही मैं भी यहां से अच्छा बोलूंगा. जितना आप मुझे लगेगा कि आप पढ़ते नहीं हो बितनी पत लेजीनेस, तो फाइनली क्यों से नुकसान. रिमेंबर इट, यू आर हियर, आई एम ऑल्सो हियर, यू आर पेइंग फॉर एवरी सेकंड एंड आई एम गेटिंग फॉर एवरी सेकंड. इस भी जोक सुना वन जोक तथा मुफ्त अत पोस नेवा. ठीक है, you are paying for every second and I am getting for every second. So be ready, be careful for your own career. There is a word called career and career. इंटरव्यू आपको है ना, ये किसने इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा है उसका इंटरव्यू भी है. ठीक है, मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी हैदराबाद में, वो लेकिन इंजीनियरिंग लड़की थी, मेरे साथ पढ़ती थी. उसको यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आप क्यों ऐसा ये क्या करना चाहती हो. उसने कहा कि इट्स माय करियर. अगर आप इसी करियर को कैरियर पढ़ेंगे, डू यू नो व्हाट दैट स्टैंड्स फॉर? नहीं, वही वर्ड है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है. करियर एंड कैरियर. करियर का मतलब जो आपका फ्यूचर है एंड कैरियर मीन्स प्रेगनेंसी. ठीक है, सी द टू डिफरेंस. वर्ड सेम, स्पेलिंग सेम, बट प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट. इफ यू प्रोनाउंस इट इन अ अदर वे, it gives different meaning. ठीक है,
सो बी केयरफुल इंटरव्यू। दिखाइए। अब देखो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती क्या है, ठीक है। हम टॉपिक क्या है, शेप एंड साइज। जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था, क्या आज क्या है, मॉडर्न। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में यह था कि ट्रेडिशनल में क्या था कि पहले पहले हम कहते थे कि जो शेप ऑफ अर्थ जो है इट इज ओब्लीट स्फेरॉइड, या हम कहते थे इसको स्फेरिकल इन शेप, स्फीयर, ठीक है। मैथ्स में आप पढ़ते हो ना स्फीयर। पहले पहले कंसेप्ट यही था कि जो शेप ऑफ अर्थ है वो क्या है, स्फेरिकल और ओब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है। समझ में आई बात। लेकिन क्वेश्चन ये है, आईएएस में आया था क्वेश्चन 1996 में, पुरानी बात है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेड दैट द शेप ऑफ अर्थ इज स्फेरिकल इन नेचर? Who was the first person who said that the shape of earth is spherical in nature? It was again from Greece and the name is Aristotle. So if you look it, Aristotle was the first person who said the shape of earth is spherical. Aristotle was the first person who said the shape of earth is spherical. ये BC की बात है। उसके बाद ट्रेडिशनल और हैं। They said the shape of earth is round, गोल। स्फेरिकल और गोल में फर्क है ना, फर्क है कि नहीं है? हाँ, उन्होंने कहा द शेप ऑफ अर्थ जो है वो क्या है, राउंड। कहा माता है मुझे समझी वहां पे क्या होना सुना आसान कह बट जीरो लेवल तम ज्योग्राफी। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने ज्योग्राफी नहीं देखी है, लेकिन जब आप देख रहे हो तो बहुत मजा है, ठीक है। डरने की बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो है वो डर है जो हमें फेल कराती है। राउंड, इट वाज फर्डिनेंड मैगेलन। क्या? फर्डिनेंड मैगेलन। फर्डिनेंड मैगेलन वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेड द शेप ऑफ अर्थ इज राउंड, न कि स्फेरिकल। फर्डिनेंड मैगेलन, स्पेलिंग पाने पूछेंगे। फर्डिनेंड मैगेलन वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेड the shape of earth is round. ये क्या ओस योस ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, क्या ओस ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। वो यहां मॉडर्न कॉन्सेप्ट, क्या मॉडर्न क्या ओस, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ओस द शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड। तह मा अड़न बासान यम दिवान आंसर, यह ओतर पर्नोम यम तेज तह ही, ठीक है। हाँ, डरने की बात नहीं है। जियोइड, ठीक है। देखो ओ जो है ना, इस ओ को इसके साथ पढ़ो, फिर इसी ओ को इसके साथ पढ़ो, क्या हो गया, जियोइड। जियो मतलब क्या होगा, इसमें अर्थ बने अर्थ वन सही वन वन अर्थ। ऑइड मतलब को शेप, एक मतलब क्या होगा तेल, शेप ऑफ अर्थ, ठीक है। जियोइड का मतलब शेप ऑफ अर्थ, या हक बह वनित यूनिकली अर्थ लाइक। कहा तो पान जल्दी फिक्रे, उसके बाद मेरी आईएएस की क्लास है अंदर, ठीक है। हाँ, देखो अगर आप रिलीजन भी लाएंगे ना तो वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि अर्थ से फ्लैट। लेकिन रिलीजन और सब्जेक्ट अगर कंट्रास्ट होता है ना, रिलीजन हम ठीक है, दैट्स ओके, बट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रिलीजन्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रिलीजन से हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, सो इसलिए हम उसको सब्जेक्ट में नहीं लाते हैं, ठीक है। आई कैन प्रूव व्हाट एक्चुअली अर्थ लुक्स लाइक, बट यहां पर वो कंसिडर नहीं है। क्यों कंसिडर नहीं है? क्योंकि आपको एसएसबी आपको नहीं पूछेगी फलानी मजहब क्या कह रहा है, फलानी मजहब क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। एसएसबी आपको यही कह रहेगी जो बुक्स में है, चाहे वो कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन एसएसबी आपको यही पूछेगी। इट्स नॉट ओनली एसएसबी, इट इज पीएससी, केएस, आईएएस, एनी एग्जाम, दे विल आस्क यू फ्रॉम द बुक्स, नॉट फ्रॉम द रिलीजन पर्सपेक्टिव। रिलीजन से आपको वो नहीं पूछेंगे, वो आपको बुक से पूछेंगे। जियोइड क्या वही वो वही। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये अर्थ है
ठीक है, दिस इज अर्थ, आई एम टेलिंग द शेप ऑफ जियोइड। क्या लिखा है वहां पर? कहीं समंदर है, कहीं हिल्स हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं सीज हैं, कहीं कुछ और है। मगर तुम वन मे कि सर अगर ये अर्थ से इत कहीं, अगर अर्थ ऐसी है, पहाड़ से इत पड़ ना सा, ये तो टूडी है, यथ खाल से इत पड़, ये ना यथ पड़ पहाड़। समंदर जो है ना, इसके अंदर समंदर है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं पहाड़ है, कहीं समंदर है, कहीं हिल्स हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं कुछ और वाटर बॉडी हैं, लेक्स हैं वगैरह हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो इसको हम कहते हैं जियोइड। क्या वही किसी का डिफाइन जियोइड लिखियो, स्फेरिक शीट है, ये स्फेरिक लिखियो। जियोइड इज ए स्फेयर, जियोइड इज ए sphere through the mean height and mean depth, through the mean height and mean depth of average mean sea level. It is a sphere through the mean height and mean depth of average mean sea level. आप अल्फाबेट में नहीं लिखना, ऐसे आप सीधे लिखना एवरेज मीन सी लेवल। ठीक है, हाँ हो गया, इतना हो गया पक्का सबों को। अब देखो, लेकिन और एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था, या मैं मॉडर्न कहूं, हर किसी साइंटिस्ट की अपनी अपनी व्यू थी, है कि नहीं। एरिस्टोटल ने कहा अपने हिसाब से इट इज स्फेरिकल। हाँ, उसके बाद मैगेलन आए, उसने कहा कि इट इज राउंड। उसके बाद और एक बंदे आए थे, उसका नाम था सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने क्या कहा इन 1687? सर आइजैक न्यूटन ने कहा, कब? 1687 में। उसने कहा 1687 में उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो अर्थ है, कौन? एरिस्टोटल ने क्या कहा था? स्फेरिकल। उसने क्या कहा था? किसने? मैगेलन ने। तो लेकिन जब न्यूटन आए, न्यूटन ने कहा कि जो दिस इज द ईयर 1687, उसने कहा कि इस साल में कि जो अर्थ है, जो उसने कहा कि कैंट बी परफेक्टली स्फेरिकल। ये समझ आया क्या वो? ये पानी व्यूज कुन ऑब्जर्वेशन पे वो तम यह परफेक्टली स्फेरिकल कह, मगर इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट तम वन अर्थ इज मोर परफेक्टली स्फेरिकल देन द थिंग्स विद विच वी कम इन कॉन्टैक्ट इन आवर डेली लाइव्स। तो क्या मतलब गो? देखो मतलब गो ये कि अर्थ हसा तीजा स्फेरिकल, तीजा पूर स्फेरिकल तमो चीजों खत यमन चीजन सत डेली गिंदान। डेली मतलब गो फुटबॉल स्फेरिकल, वॉलीबॉल सह स्फेरिकल स्फेरिकल। मगर या वन मॉडर्न साइंस वन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी तम वन कि अर्थ हसा तमो खत स्फेरिकल। अगर वॉलीबॉल फुटबॉल में कहीं फर्क आसे, लेकिन साइन अर्थ मज कहीं फर्क, यह पूर स्फेरिकल। ये कस नशर तरह फिक्र कह कम अंग्रेज। चलो अब देखो, ये रब करूं, टाइम क्या? 12 14 15 मिनट। चलो अर्थ जो है वो स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी मतलब वो एक ही जगह रुकी, वो क्या करती है? रोटेशन करती है। यानी मैं यहां पर लिखूं अर्थ जो है, अर्थ रोटेट्स। अख रोटेशन बराबर 4 घंटन। ठीक, एक रोटेशन कितना टाइम लगता है अर्थ को एक रोटेशन करने में? 24 आवर्स, यानी 24 घंटे में एक स्पिन करती है हमारी अर्थ। ठीक है,
और ये किस डायरेक्शन में स्पिन करती है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या तत मा ये क्वेश्चन, यह करा एंटी क्लॉकवाइज, यह करा क्लॉकवाइज, यह करा अपसाइड डाउन, हाँ, या फ्रॉम डाउन टू अप, सिर्फ लिखुन अकुई वर्ड एंटी क्लॉकवाइज। नंबर 2 कत, यह करा मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तत मा ये क्वेश्चन कुछ अर्थ रोटेट्स in which of the following directions? Number A, west to east. Number B, east to west. Number C, north to south. Number D, south to north. है ना? क्वेश्चन बना ना? क्वेश्चन क्या आंसर क्या है? वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा ठीक। बिल्कुल ये लक्ष्य का था मुझे बना कि सारे जो होते हैं ना वो एक जैसे नहीं होते हैं। किसी को बहुत प्रॉब्लम होती है, कहीं जीरो से आया है तो मुझे फिक्री तरह किया वही बना डायग्राम। क्या बना? डायग्राम। ताफिर तारीफ फिक्र करा बराबर। अब देखो क्या है, अर्थ में वाटर बॉडी भी है, अर्थ में लैंड मास भी है, तो दोनों हैं। तो जब दोनों रोटेट करेंगे आपको क्या लगता है एक ही स्पीड में घूमेंगे? फर्क तो होगी ना? अरे फर्क तो होगी। सॉलिड और लिक्विड में घूमने में फर्क होती है। अब देखो क्या है, ज्योग्राफर से कि जो शेप ऑफ अर्थ जो है इट इज स्लाइटली मिसशेप्ड। इट इज स्लाइटली, यहां पर मैं लिखूं स्लाइटली मिसशेप्ड। मिसशेप्ड मतलब क्या गो? प्रॉपर शेप छे ना किए, इट इज नॉट प्रॉपर इन शेप। तो क्या मतलब गो? इट इज नॉट प्रॉपर इन शेप, यानी जो आप मैथ्स में पढ़ते हो ना, सर्कल, स्फीयर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह, यानी इस प्रॉपर शेप अर्थ को नहीं है। इट इज स्लाइटली, स्लाइड क्या गो? थोड़ा सा मिस शेप। अत प्रॉपर शेप छना था कह, अत क्या प्रॉपर शेप कहीं, तथी वन मे बिकॉज ऑफ रोटेशन। बिकॉज ऑफ रोटेशन की वजह से जो हमारी अर्थ है इसको प्रॉपर शेप नहीं है। ठीक है, तो फिर हमारी अर्थ कैसी है? दिस अवर अर्थ। ओके, जो हमारी अर्थ है, मान लो कि ऐसी हमारी अर्थ है। अब क्या हो रहा है कि एक पॉइंट आपको लिखना है, अर्थ इज स्लाइटली bulged at equatorial diameter। ठीक है, स्लाइटली, स्लाइटली क्या हो? थोड़ा सा। बैक पॉइंट तो लिखुन अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेनेड एट पोलर डायमीटर। अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेनेड। पहले मैंने क्या बोला? बल्ज। फिर मैंने क्या बोला? फ्लैटेनेड। लेकिन बल्ज कहां पर है? इक्वेटर। फ्लैट कहां है? पोलर। बल्ज का मतलब होता है, मैं पूछूं, वाइड। क्या? वाइड। पोल टू पोल मतलब फ्लैट। पोल टू पोल मतलब ये तंग है एज कंपेयर टू इक्वेटर। यानी इक्वेटर ज्यादा है कि पोल पोल टू ज्यादा है? इक्वेटर पर ज्यादा है। तब लिख में बल्ज। बल्ज गो वाइड, फ्लैट गो तंग। ठीक है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने कहा था अर्थ जो है वो क्या करती है? रोटेशन करती है। इस रोटेशन की वजह से इसकी जो शेप है ना ये चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? इसी के साथ चेंज। अगर ये स्टेशनरी ऐसे, अगर स्टेशनरी यानी मतलब एक ही जगह होती तो कोई प्रॉपर शेप होती इसकी, यानी पूरा राउंड होगा, पूरा स्फीयर होगा, हाँ? या ट्रायंगल जैसा होगा, रेक्टेंगल जैसा होगा, स्क्वायर जैसा होगा, जो आप मैथ्स में पढ़ते हो। लेकिन इसके नाचने की वजह से, इसकी नाचने की वजह से इसकी शेप जो है वो प्रॉपर नहीं रहती है। अच्छा, मैं तो अगर तो मैं कौन वुचू एज एन अर्थ, मैं कब वेस्ट? शाबाश। नहीं, हाथ से दिखाओ मेरा, आप मेरी तरफ देख रहे हो, मैं एज ए अर्थ हूं। कहां है वेस्ट? ये कि ये ना, दो चीजें। एक अर्थ हो गया इतना घूम, या ऐसे घूमना, ठीक है। दूसरा हो गया अर्थ का ऐसे घूमना। किस तरह अर्थ घूमती है? पहली वाली डायरेक्शन, दूसरी वाली डायरेक्शन? हाँ, दूसरी वाली।
वेस्ट टू ईस्ट, ये हो गया मेरा वेस्ट, जब आप मेरी तरफ देख रहे हो ये हो गया ईस्ट। ऐसे करके ऐसे में घूमू, ठीक है, वन तो में ज्यादा हो गया वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अर्थ में डायरेक्शन नचा हमेश, क्यों ऐसे घूमती है, नोबडी हैज प्रूव्ड सो फार। वेस्ट टू ईस्ट क्यों जाती है, एंड क्लॉकवाइज क्यों जाती है, हाँ क्लॉकवाइज क्यों नहीं है, नोबडी हैज प्रूव्ड सो फार। देखो हमें मजहब यहां नहीं लाना, मजहब में आंसर है, लेकिन वो यहां पर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि एसएसबी हमें वो नहीं पूछती है ना। मैंने कहा ना अभी बहुत सारे मजहब हैं, अपने अपने व्यूज हैं, आप किसके मजहब से आंसर निकालोगे, ऑप्शन तो सारे होंगे, तो ऑप्शन सारे आंसर ठीक हैं, अब कौन सा आंसर सही है। आप अपने हिसाब से लिखेंगे, मुस्लिम्स क्रिश्चियंस अपने हिसाब से लिखेंगे, हाँ हिंदूज अपने हिसाब से लिखेंगे, इसलिए मजहब का यहाँ रोल नहीं होता है। व्हेन वी से एज ए गॉड इन ज्योग्राफी, वी से एज ए नेचर, रिमेंबर इट। जहाँ अगर मैं कल यहाँ पर वर्ड यूज करूँगा नेचर, तो आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट्स नेचर एक्चुअली है। अब जो ये इक्वेटोरियल डायमीटर है और पोलर डायमीटर, डायमीटर समझते हो, रेडियस समझते हो, ओके, वो है 12,757 किलोमीटर्स एंड दिस इज 12,714 किलोमीटर्स। देखो पहले यहां देखो, उसके बाद लिखो, दिस इज इक्वेटोरियल डायमीटर, दिस इज 12,757 kilometers and this is pole to pole, here is north pole and here is south pole, this is 12,714 kilometers। लिखो, क्लास कर जो मिस, रिपीट सवाल है, करो रिपीट, क्लास मिस नहीं करना, बहुत दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट्स को भी एज वेल एज फॉर द टीचर। क्लास के मिस नहीं करना, यूड आज दो जंगे दो अद ओसन दो परन तो ठीक है, ग्यूर ओस यहां तम पत पर या तम एग्जाम गए क्वालिफाई, पत घर दोन कांग्र, ठीक है। यानी इस रोटेशन की वजह से यहां पर ये वाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, जो ही कोई चीज बीच में वाइड हो जाएगी ना, ऊपर नीचे, उसको क्या हो जाएगा, श्रिंक नहीं होगा। अरे कुछ चीज लमो इस मजबाग तो हेर में बन चीज क्या गई, सह गई ना यह नजदीक, मगर कोता नजदीक यूत योर वाइड तुत होर, युत योर अत लमो तुत बोन, यूत ज्यादा लमो तुत ज्यादा हेर पे बोन तक नजदीक यी ना। गो इसका मतलब यह है कि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से इक्वेटर पर बल्ज हो रहा है, लेकिन जो ही बीच में वाइड हो रहा है और ऊपर और नीचे को नजदीक आ रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं, ठीक है। आए इंसान का समझ। सो व्हाट इज द टोटल डिफरेंस, 43 वो कोता 43 इस पे बसान 43 किलोमीटर वारिया, मगर इन टर्म्स ऑफ अर्थ 43 कोता बहुत कम, दैट इज कॉल्ड स्लाइटली डिफरेंस, स्लाइटली bulged, स्लाइटली flattened. Now the question is, math wale, what is difference in percentage? What is difference in percentage? डिफरेंस क्या है परसेंटेज में, तागा काटो नहीं, वो नहीं कहेंगे। अच्छा आप आंसर बोलेंगे, जो नए हैं वो भी बोलेंगे यही, लेकिन मैं देखूंगा कि वो कैसे करते हैं। कैसे ये तो मैट्रिक गुना पास या अच्छा पता नहीं तो तक परसेंट तो क्या करा तम साथ मार्क्स, टोटल मार्क्स जो आपके हैं आए हैं उसको डिवाइड क्या करते थे, और यही वैसा करा इस यही जो करते थे। पगह बड़ पे शुर पे तुम परसेंटेज हयू पे क्या हयू परसेंटेज, इसलिए थो याद कि पे कड़ान, ठीक है। टोटल मार्क्स कत वो दिखते है तुम प्रॉब्लम, आज परसेंटेज, आज और ग्रेड, हाँ ए ग्रेड बी ग्रेड, वो टेंशन वो जरूरत कह। 43 टोटल डिफरेंस 43 यानी कत मार्क्स, कत टोटल मार्क्स 43 मार्क्स व्हाट इज डिफरेंस इन परसेंटेज, यानी जो ये 43 जो डिफरेंस है ये परसेंटेज इसका कितना है 43। रेफरेंस शुड बी ऑलवेज टेकन फ्रॉम द बिगर नंबर। तो 300 मार्क्स कचो हतो मज
500 हाथों में 500 तो इमो सारी खुद बोर्ड दो, इसका मतलब है कि रेफरेंस शुड बी ऑलवेज टेकन फ्रॉम द बिगर नंबर। तो बिगर परसेंट को हमेशा 100 से होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 जो भी आएगा दैट इज द आंसर। ठीक है, ऐसा आया समझ सारी, तो ऐसा दिक्कत है। कल से मैं नया टॉपिक उठाऊंगा, ठीक है, जो आपको फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन जो ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड जो है उसमें आपको हेल्प हो जाएगी बहुत ज़्यादा। मगर एटलस वगैरह अगर तो फीस आस बोर्मत की मत रावनो मत राव नहीं दीत कि, ठीक है, हर किसी को एटलस होना चाहिए। और एंड ब्लैक 7 ऑक्सफोर्ड कोई भी नहीं लाएगा, वही एमएस छो भैया से नुकसान करूँ कि, लेकिन जिसको नहीं है ना और एंड ब्लैक 7 लाना, ठीक है, अब वो वही लाएगा, लेकिन उसमें बहुत सारे एरर्स हैं।